हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं। ठीक, तो अब हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जहां पर हम यूपी स्पेशल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम अपर निजी सचिव अर्थात एपीएस का जो एग्जाम हुआ था 2021 में के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जो मैंने पेपर डिस्कस किया था वो एपीएस 2021 का ही पेपर था। तो आज जो हम एपीएस का एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं वो हुआ था 22 दिसंबर 2021 को और ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। ठीक, हम इसमें केवल उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज फेमस फॉर लेदर वर्क? आगरा, मेरठ, झांसी या मथुरा? तो आगरा विल बी द राइट आंसर। आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर ये जो दो जिले हैं यूपी में, ये चमड़े के कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चमड़े से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे जूते, चप्पल, पर्स, टोपियां, ठीक, बेल्ट, ये सब चमड़े से ही बनते हैं और आगरा और कानपुर इसमें मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक, तो यूपी के कुछ अन्य जिले हैं जो अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा चुका है कि आगरा और कानपुर चमड़े के उत्पाद के लिए फेमस है। अलीगढ़ ताले के लिए, सभी लोग जानते होंगे अलीगढ़ के ताले बड़े ही फेमस हैं। बरेली, बरेली में चूंकि वन काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए वहां पर माचिस उद्योग और फर्नीचर उद्योग काफी फला फूला है। फिर भदोही, भदोही और उसके आसपास का जो इलाका है वो कालीन और दरी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पादों के लिए जाना जाता है और सिरेमिक यानी कि एक तरह से आप कह लिए चीनी मिट्टी के बर्तन। मेरठ, यहाँ पे लकड़ी से खेल के सामान बनाए जाते हैं जैसे बैट हुआ, ठीक है, और भी जो लकड़ी से जितने भी खेल के सामान बनते हैं वो मेरठ में बनाए जाते हैं। कन्नौज अपने इत्र और सुगंध वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए फेमस है। ठीक, तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे। मैं बार बार इन बातों को बताता रहूंगा, अभी और भी है ताकि आपको ये एग्जाम्स तक पूरे याद हो जाए और याद हो तो और भी अच्छे से याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद भवन नामक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? आनंद भवन हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम इज लोकेटेड इन प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़ और कानपुर। तो जो लोग इलाहाबाद में है वो लोग तो डेफिनेटली जानते होंगे, या इलाहाबाद या प्रयागराज में ही है हमारा आनंद भवन। ठीक, आनंद भवन एक क्या है, ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये कभी एक समय में किसी का घर हुआ करता था, आज उसे संग्रहालय बना दिया गया है। तो ये है आनंद भवन। ठीक, अगर जो लोग इलाहाबाद में होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पे नेहरू जो परिवार है के जितने भी ऐतिहासिक चीजें बची हुई हैं वो इसी घर में सजो के रखी गई हैं। ठीक है, नेहरू भवन में। ठीक है, ये जो नेहरू जो फैमिली थी उसका एक हाउस था। ठीक है, आनंद भवन। भारत ये यूपी में कुछ और भी इम्पोर्टेंट जगह हैं जैसे सोमनाथ मंदिर। ठीक, ये बनारस में है। सोमनाथ मंदिर आपने सुना ही, जानते ही होंगे। काल भैरव मंदिर ये भी बनारस में है। भारत माता मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। कहाँ पे है? बनारस में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यूपी में गाजीपुर में पाया जाता है। ठीक, ये और भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको ताकि आपको याद हो जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। बाकी ये जो भारत माता का मंदिर है, काल भैरव मंदिर है और सोमनाथ मंदिर है, ये तीनों कहाँ पर है? बनारस अर्थात वाराणसी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना की एमएमवी सप्ताह का आयोजन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक, करंट अफेयर्स का। तो आपके यूपी स्पेशल में हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपका यूपी के करंट अफेयर से रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन। तो आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है इस पे। ठीक है, आप केवल मेजरली स्टैटिक जो पोर्शन है यूपी का उसी पे फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो एक नंबर के चक्कर में आप ज्यादा नुकसान कर जाएंगे।
आप स्टैटिक पोर्शन पे ही फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स के पे मत कीजिएगा, यूपी के लिए खासकर कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी ओवरऑल पेपर में जो करंट अफेयर्स है वो तो पढ़िएगा, लेकिन यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ने मत जाइएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये पूछा है सितंबर 2021 में, ठीक। आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि जो उस समय प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो सप्ताह था, उसका आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया था, का आयोजन किया गया था कहाँ पर, अमेठी में। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक, इसका जो शुरुआत है ये 1 जनवरी 2017 में की गई, ठीक। और ये गर्भवती जो महिलाएं थी ना, उनके कल्याण के लिए शुरू की गई थी, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके लिए, ठीक, महिलाओं के लिए योजना लाई गई थी। और यूपी में सबसे पहले ये योजना शुरू की गई थी अमेठी क्षेत्र से, जो अमेठी जिला है वहां से, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। वन महोत्सव एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो देखिए, ये यहाँ पे एक पिक्चर लगी है मैंने कि योगी सरकार आज से कराएगी वन महोत्सव का आयोजन। तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई में मनाया जाता है, जुलाई माह में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे प्रदेश में बहुत सा टारगेट रखा जाता है, हर वर्ष अलग अलग, कभी 20 करोड़, 25 करोड़, ठीक है, ट्री प्लांटेशन का हर वर्ष अलग अलग टारगेट होते हैं, और हम साल दर साल अलग अलग टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। लखनऊ, हाँ लखनऊ है गोमती रिवर के तट पर। लखीमपुर खीरी, हाँ ये भी है। अयोध्या नहीं, अयोध्या नहीं है, अयोध्या सरयू नदी के तट पे पाया पर है, ठीक, सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। जौनपुर, हाँ ये गोमती नदी के तट पर है। तो पूछा गया है ना कि कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। द राइट ऑप्शन विल बी अयोध्या। देखिए मैंने मैप लगाया है यूपी का, आपको ये दिख रहा होगा, ये है गोमती रिवर का फ्लो, कि ये यूपी में कहाँ से कहाँ तक बहती है। ऊपर तो सबसे पहले यहाँ पे लखीमपुर खीरी, ठीक, और सीतापुर पड़ जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहले लखीमपुर खीरी है, फिर सीतापुर है, फिर पड़ता है लखनऊ। यूपी की कैपिटल लखनऊ किसके तट पर है, गोमती नदी के तट पर है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, लखनऊ। फिर उसके बाद पड़ता है सुल्तानपुर और फिर जौनपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जिनसे गोमती नदी बहती है, आप इनका नाम दिमाग में जरूर रखिएगा, आपके एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो पहले है लखीमपुर खीरी, फिर सीतापुर, फिर लखनऊ, फिर सुल्तानपुर और फिर जौनपुर, इनसे गोमती नदी बहती है। तो आप देख रहे हैं मैं रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको फिगर्स के माध्यम से बताते हुए चल रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक चीज तो आप जरूर करिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कम से कम कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं बाकी किसी और चीज के लिए काम नहीं करता, आपका फीडबैक कैसा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, तभी मैं आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बना के लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 का विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन इन विच सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो क्या लखनऊ से, अलीगढ़ से, मेरठ या कानपुर। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, अगर 1857 का विद्रोह पढ़ा है तो 1857 का विद्रोह जो है ये यूपी के मेरठ के शहर से शुरू हुआ था। और मेरठ में इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसने की थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने यूपी के मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। और 1857 के विद्रोह यूपी में ही मुख्य रूप से फैला, और अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जो प्रतिनिधित्व करता थे वो कौन कौन थे, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। अब आपके एग्जाम में एक बार ये पूछा जा चुका है, अब अगली बार पूछा जा सकता है कि
लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किसने किया? नाना साहेब। ठीक। और नाना साहेब के मुख्य जो सहयोगी थे वो थे तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली खान। तो देखिए आपको ये जरूर सेक्शन जरूर अच्छा लग रहा होगा। ये और भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, बार बार बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, आपके एग्जाम में इन्हीं से फिर से क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ठीक। मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई मदन, यहाँ पे नहीं होगा, मदन मोहन मालवीय। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जरूर आप लोग को पता होगा कि मदन मोहन मालवीय ने किसका स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, अर्थात बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक। कब की थी? 1800 नहीं 1916 में, 18 नहीं 1916 में की थी। अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब बीएचयू की स्थापना हुई थी? 1916 में। तो यूपी में कुछ जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के ईयर है, मतलब स्थापना के वर्ष, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे बीएचयू की स्थापना तो 1916 में हुई। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कब हुई थी? की हुई थी 1875 में। ठीक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कब हुई थी? की हुई थी 1887 में, 1887 में। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की कब हुई थी? की हुई थी 1920 में। ठीक। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी शायद पढ़ाई की हो आपने इनमें से, तो आपको भी शायद न याद हो कि कब किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन आप ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो अगर पूछा जाए इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विच प्लेस इज फेमस फॉर सिल्क टेक्सटाइल? सिल्क की साड़ियां आपने जरूर सुना होगा, अगर पूर्वांचल में होंगे या मध्य के क्षेत्रों में भी। तो सिल्क की साड़ियों के लिए कौन फेमस है? बनारस, वाराणसी। बनारस में सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता है बनारस। ठीक है। यहाँ पे सिल्क की साड़ियों का जो उद्योग है बहुत ही फेमस है। लोग जब अपने घर में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, खासकर शादियां, तो बनारस से शॉपिंग करने जाते हैं, सिल्क की साड़ियां खरीदते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर सिरेमिक प्रोडक्ट्स मेड? ये बीच में अगर यूपी आ जाए तो कोई बात नहीं। तो फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर या गोरखपुर? तो सही आंसर होगा बुलंदशहर। मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी, इससे पहले जब मैं क्वेश्चन करा रहा था कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए या सिरेमिक प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, वो है बुलंदशहर। ठीक। अब बुलंदशहर के ही नरोरा में क्या है? हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है। ठीक। नरोरा, नरोरा बुलंदशहर में क्या है? हमारे यूपी का एक लौता न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक। जिसकी क्षमता कितनी है बताया थी मैंने? 440 मेगावाट। शुरू कब किया गया था? 1991 में। कौन इसे ऑपरेट करता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात एनपीसीआई। ठीक। ये और भी रिलेटेड फैक्ट्स है, इसी बहाने आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? When was the Battle of Aligarh fought during the Second Anglo-Maratha Wars at the Aligarh Fort? पूछ रहा है कि जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उस समय अलीगढ़ की लड़ाई जो हुई थी वो कब लड़ी गई थी? ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है वो कब हुआ था। तो ये देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806, और तृतीय जो हुआ था 1817 से 1818। ये यूपी की हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक। मैं एक दिन अलग से जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं यूपी में वो एक जगह कंपाइल कर दूंगा। ठीक। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 तक। तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन 4 है वो है 1802, ऑप्शन 3 है 1802, ये भी नहीं होगा। फिर 1803, 1803
तो ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों तो होंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन अब किसे चूज किया जाए, सितंबर या अक्टूबर? तो अब तो ये आपकी किस्मत पे है। ठीक है, इतना डीप तो कोई नहीं पढ़ता, मैं भी इतना डीप नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, बस ईयर याद रखे जाते हैं, साल, ये महीने याद नहीं होते। ठीक है, तो इसमें से आप सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सितंबर 1803। तो आप केवल ईयर याद रखिएगा। ठीक है, आपको महीने याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भूल चूक के क्वेश्चन चले आते हैं। तो थैंक यू। इस प्रकार से आज हमने जो इस पेपर था ईपीएस का, इसमें 10 जो क्वेश्चन थे उसे डिटेल में डिस्कस कर लिया। इस प्रकार से ईपीएस के पेपर सब खत्म हो गए हैं। अब हम आरओ और एआरओ के पेपर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर करीबन 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं हर पेपर में। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और मैं आशुतोष से अब साइन ऑफ करता हूँ।